बापूजी आप जानते हैं आपकी मर्जी के खिलाफ मैं कोई काम नहीं करता। बड़ी मुश्किल से गोवर्धन भाई के जरिए एडमिशन हो रहा था, अभी उनको मना करना पड़ेगा। समझ में नहीं आ रहा है कैसे मना करूं। एक काम कर, उसे फोन कर, मैं बात करता हूँ। हेलो। हाँ जेठालाल, अरे आपके बेटे का एडमिशन कंफर्म हो गया है। आप उसकी मार्कशीट और सारे सर्टिफिकेट्स लेके मेरे घर आ जाइएगा। गोवर्धन भाई एक मिनट जरा, मेरे बापूजी आपसे बात करना चाह रहे हैं, एक मिनट जरा। हेलो, देखो हमें एडमिशन नहीं चाहिए। क्या? पर जेठालाल तो कहते हैं कुछ भी करके एडमिशन करवा दो। हाँ, लेकिन हमें लागवग लगा के एडमिशन नहीं लेना। थोड़ी देर पहले एक बाप अपने बेटे के प्यार में राह भटक गया था, लेकिन दूसरे बाप ने अपने बेटे को सच्ची राह दिखा दी। हमें एडमिशन नहीं चाहिए भाई। ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। एक बात याद रखना बेटा, सच्चाई और ईमानदारी के रास्ते पर चलना थोड़ा मुश्किल जरूर है, लेकिन इसी रास्ते पर सुख और शांति है। और टप्पू की चिंता तू मत करना, मैं उसे समझा दूंगा। अब टप्पू का एडमिशन कैसे होगा? आज तो जी करता है पैक पे पैक लगाऊं। एक और पिला अब्दुल। वो जेठा ब्रो, वो जिस तरह तुम सोडे पे सोडे पिए जा रहे हो, वो मेरा तो पार्टी शार्टी करने का मन कर रहा है यार। अरे भाई सोडी, क्या बोल रहा है तू? क्या टप्पू के एडमिशन का टेंशन है और तू पार्टी की बात कर रहा? कैंसिल भाई, पार्टी कैंसिल कर। और बबू, और सबका मूड अच्छा हो इसलिए मैं मजाक कर रहा था यार। थोड़ी, लेकिन जिस तरह से तुमने बोला वो मजाक लग नहीं रहा था। मैनू पता है, तू चुप कर जा। पोपटलाल, सॉरी दोस्त, आज तुमने बहुत मस्त मदद करने की कोशिश की, लेकिन गोवर्धन भाई को भी मेरी तरफ से सॉरी बोलना, उनको भी बहुत बुरा लगा होगा। बोल दो। जेठालाल, चाचा जी की बात गलत नहीं है। मैं जानता हूँ मेहता साहब, लेकिन आज के जमाने में सिद्धांत की राह पे चल के एडमिशन कहाँ से होगा? अरे भाई तू पिलाना। जेठा भाई, इतना सोडा पीना सेहत के लिए अच्छा नहीं है। हाँ। ठीक है तो नीट पानी पिला दे साकी। साकी? माइंड योर लैंग्वेज जेठा ब्रा, वो साकी साकी मत करो यार, वो इतना तकलीफ होती है। सॉरी भाई, पता नहीं भगवान ने मेरी कुंडली कौन से मूड में लिखी है, परेशान हो गया हूँ मैं। अरे पिलाना भाई। बस जेठा भाई, आपने बहुत पी ली है, आज के लिए इतना काफी है। हाँ जेठालाल, अब्दुल बिल्कुल ठीक कह रहा है। संभालो अपने आप को भाई, ये तुम किस तरह का व्यवहार कर रहे हो भाई? अच्छा मुझे एक बात बताओ, सोनू और गोली का एडमिशन तो हुआ है ना एमके गांधी कॉलेज में? अगर तुम इस तरह से बर्ताव करोगे तो भिड़े और डॉक्टर हाथी को क्या लगेगा कि तुम्हें खुशी नहीं हुई है? उनको बुरा नहीं लगेगा? नहीं दोस्त भिड़े, प्लीज तू बुरा मत लगाना भाई, तू बिल्कुल बुरा मत लगाना। मुझे बहुत खुशी हुई हाथी भाई, बिल्कुल आप गलत मत समझना, आप दोस्त हो। देखो सोनू और गोली का एडमिशन हुआ है तो मुझे सच में दिल से बहुत खुशी हुई है, बिल्कुल गलत मत समझना। मुझे दुख इस बात का है कि टप्पू से ना टूट ना जाए। भाई ऐसा नहीं हो सकता कि तीनों बच्चों का एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा दे? नहीं पोपटलाल, बिल्कुल नहीं। अरे एमके गांधी कॉलेज नंबर 1 कॉलेज है। टप्पू की वजह से सोनू और गोली क्यों अपना एडमिशन कैंसिल करें? ये भी है। बेड़े हाथी भाई, कल आप लोग फीस भर देना, खबरदार जो कैंसिल किया एडमिशन तो। वो दिल तो कर रहा है खुद का अपना कॉलेज खोल ले और तीनों बच्चों का उसमें एडमिशन करा दे। पूरे कॉलेज में ओनली 3 स्टूडेंट। और की, और ये पिड़ू है ना, ये प्रिंसिपल भी बन जाएगा, प्रोफेसर भी बन जाएगा। ओए कॉलेज को संभालेगा ना। सोडी, ओए समझ गया आतिफ रहा, और कॉलेज में कैंटीन भी होगी और उसका इंचार्ज आपको बना देंगे। सोडी, व्हाट अ आइडिया। थैंक यू जी।
नहीं छोड़िए, मैं तुम्हारे आइडिया के लिए नहीं बोल रहा हूँ। ये आइडिया मेरे दिमाग में आया। ये मेरे दिमाग से कैसे निकल गया? क्या? जेठालाल, एडमिशन की चिंता सॉल्व हो गई समझो। अरे भाई, टप्पू अपना इतना अच्छा स्पोर्ट्समैन है, क्रिकेट का इतना अच्छा खिलाड़ी है, तो उसका तो स्पोर्ट्स कोटे में एडमिशन हो सकता है। और टप्पू तो एक्टिंग भी बहुत अच्छी करता है स्टेज पे, उसको कल्चरल कोटे में एडमिशन मिल सकता है। अरे हाँ, टप्पू ने एक बार ब्लाइंड एसोसिएशन के लिए नाटक भी तो किया था, जिसके लिए उसे अवार्ड मिला था। अरे हाँ बेटा, वो करेक्ट गया। अपनी टप्पू से ना सोशल वर्क भी करती है, याद है गरीब बच्चों को पढ़ाने जाती थी। वो अपना टप्पू और नीडर भी है और टप्पू सेना का लीडर भी है। सही बात है। अरे वही कह रहा हूँ मैं। जेठालाल, कल ही जाके प्रिंसिपल साहब से बात करो और उनको कहो कि भाई स्पोर्ट्स कोटे में इतना अच्छा स्पोर्ट्समैन है, कल्चरल कोटे में इतना अच्छा एक्टर है, सोशल सर्विस एक नंबर की बात है, 100% एडमिशन हो जाएगा। जेठालाल, कल हम लोग कॉलेज जाएंगे, पर्सनली प्रिंसिपल से मिलेंगे, उनसे बात करेंगे। आई एम श्योर वो मान जाएंगे। अरे बिल्कुल मान जाएंगे यार। सही बात है, सिर्फ 1 मार्क की वजह से एडमिशन नहीं हुआ है ना। और प्रिंसिपल को समझाएंगे कि टप्पू कितना होनहार बच्चा है। बिल्कुल। अरे जेठालाल, तुम प्रिंसिपल को जाकर बोलो कि वो टप्पू का पर्सनल इंटरव्यू ले ले। आई एम डैम श्योर कि टप्पू उनको बहुत इम्प्रेस करेगा और उसका एडमिशन हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल। वाह वाह, फायर ब्रिगेडियर साहब, क्या आइडिया दिया है आपने। क्या बात है, सोडा तू पी ले मेरी तरफ से। भाई वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। मैं कल सुबह ही एमके गांधी कॉलेज जाता हूँ, प्रिंसिपल साहब से मिलता हूँ। कुछ भी हो जाए, टप्पू सेना को टूटने नहीं दूंगा। हाँ अरे बिल्कुल बिल्कुल जेठालाल, टप्पू सेना तो गोकुल धाम की आन है, शान है। हम किसी भी हाल में टप्पू सेना को टूटने नहीं देंगे। बिल्कुल सही बात है। और यारो, कल सब तैयार रहना और मैं भी गड्डी के साथ तैयार रहूंगा। नहीं नहीं छोटी भाई, छोटी देख, तू रोज अपना काम धंधा खोटे करके गाड़ी लेके आता है। थैंक यू भाई, लेकिन मुझे बहुत बुरा लगता है भाई। तू कल अपना काम धंधा संभाल, गैरेज जा, हम लोग रिक्शा में चले जाएंगे भाई, प्लीज प्लीज। और जेठा ब्रा, और तुम भी कमाल करते हो। और मैं अपने गैराज का मालिक हूँ और मेरे बंदे गैराज में काम करते रहते हैं, तो उसे बिल्कुल भी फिक्र ना करो। और वैसे भी आप सबके साथ जाके मुझे एक्सपीरियंस भी मिलेगा ना। बिल्कुल गोगी पुत्र कॉलेज में जाएगा तो ये कॉलेज का अनुभव मेरे को काम आएगा ना। क्या बात है जोड़ी, क्या बात है। छोटी, तू भी दोस्त। चल ठीक है, तू कल गाड़ी लेके आ जाना, हम सब जाएंगे एमके गांधी कॉलेज। थैंक यू जेठा ब्रा। प्रिंसिपल साहब, कल सुबह तैयार रहना, आ रहा हूँ मैं। पापा ये लीजिए, मुझे जितने भी सर्टिफिकेट्स मिले सारे इसमें रख दिए। अच्छा, ओहो देखो जरा। ओहो, स्कूल में से इतने सारे सर्टिफिकेट्स मिले। टीचर मेरा दिक्का जब भी बाहर कॉम्पाउंड में क्रिकेट खेलने जाता है, आप हमेशा डांटते हैं। जब देखो तब फेल फेल फेल, पढ़ाई में ध्यान दे। अब देखा ये खेल पढ़ाई में कितना मददरूप हो रहा है। टप्पू दिक्का, मैं तो कहती हूँ तूने जीपीएल में जितने भी अवार्ड जीता है ना, वो सब प्रिंसिपल साहब को बताना। और टप्पू के पापा, आप प्रिंसिपल साहब को ये भी बताना कि हमारा टप्पू डांस, अंताक्षरी सब में नंबर 1 है। अरे बहू, तू चिंता मत कर, टप्पू को स्पोर्ट्स कोटा में ही एडमिशन मिल जाएगा। और मान ले अगर स्पोर्ट्स कोटा में नहीं भी मिला तो सांस्कृतिक कोटा में मिल जाएगा। टप्पू, टप्पू, ऑल द बेस्ट। थैंक यू वेरी मच। टप्पू, तुम बिल्कुल टेंशन मत लेना। बाबा ने मुझे कहा है स्पोर्ट्स कोटा में तो तेरा एडमिशन डेफिनेटली हो जाएगा। हाँ टप्पू, तू कितना अच्छा क्रिकेट खेलता है। और मैं तो कहता हूँ तू एक सैंपल प्रिंसिपल को दिखाई देना। ऐसा शॉट मारना कि प्रिंसिपल के ऑफिस के खिड़की का कांच टूट ही जाए। वो तुरंत ही इंप्रेस होकर तुझे एडमिशन दे देंगे। वाह गोगी वाह, क्या आइडिया है। और इसको बचा के रखना, तेरे एडमिशन के वक्त काम आएगा। अरे बेटा, कांच बाज तोड़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी है। अरे जेठिया, टप्पू अभी निकलो। दादाजी आशीर्वाद दीजिए। हाँ, फतेह करो। मम्मी आशीर्वाद दीजिए। ऑल बेस्ट मेरा दिक्का। अरे दूल्हे का फोन है, चलो और हाथ देख रहा होगा नीचे। चलो चलो। हाँ, मेरे पास आ गए। हाँ, बोला आ रहे। हाँ भाई, चलो चलो। चलो।
हाँ प्रिंसिपल सर को मिलना है तो अपॉइंटमेंट नहीं अपने पास है ना। हाँ आजा मिल ही जाएगा, हाँ, देखा तो बहुत होशियार आजा टप्पू आजा बैठ जा बीच में आजा बीच में बैठ जा। चलो आते हैं हम लोग। हाँ बाय चलो बाय। बाय मम्मी बाय पापा मिल जाएगा, हाँ, बेटे तो। ओहो, फीस भरने की तो बड़ी लंबी लाइन है। तो हाथी भाई आप एक काम करेंगे, हाँ क्या? ये सोनू की फीस भी आप ही भर देंगे। तो क्या है कि भिड़े मेरे साथ प्रिंसिपल साहब को मिलने आ सकता है। हाँ जेठा भाई कोई बात नहीं। हाँ तो हाथी भाई ये लीजिए। हाँ ये डीडी है। तो चलो मैं भी साथ में चलता हूँ प्रिंसिपल साहब के पास। ऑल द बेस्ट टप्पू। थैंक यू Don't worry, हो जाएगा। नहीं हो सकता। ये प्रिंसिपल साहब है। आपको बुलाया है? जी नहीं हम अपने आप ही आए हैं, उनसे बहुत जरूरी काम है हमें। सॉरी, बिना अपॉइंटमेंट आया हो तो प्रिंसिपल साहब आपको नहीं मिलेंगे, वो बहुत बिजी है। अरे की गल कर रहे हैं तू? मैंने एक गाल था, ये जो हवा है अपॉइंटमेंट लेके आती है ये हवा, फिर भी जब आती है तो खाते हो ना ये हवा। मना तो नहीं करते थे कि हवा को अपॉइंटमेंट नहीं दिया तो नहीं खाएंगे हवा। देखिए मैंने कहा ना आपसे कि प्रिंसिपल साहब आपसे नहीं मिल सकते। देखिए ये मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है, एक 5 मिनट मिलना है प्लीज। हाँ अंकल। क्या आप एडमिशन के लिए मिलना चाहते हैं? जी 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 हाँ। फिर तो वो और भी नहीं मिल सकते। क्या हो रहा है यहाँ पे? मुझे बहुत जरूरी बात चल रही है यहाँ पे, आप हमको डिस्टर्ब ना करें, आप अपना काम करें। थैंक यू। अरे भाई साहब आप किधर जा रहे हैं? और हम लाइन में हैं, हम पहले जाएंगे, आप बाद में आइए। ओ पाजी यही है प्रिंसिपल साहब। सॉरी 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 प्रिंसिपल साहब, सत श्री अकाल। पहले पहना बोलिए क्या काम है? वो क्या है ना, आपको देख कर लगता ही नहीं कि आप प्रिंसिपल साहब हैं। What do you mean? क्या बोल रहे सोडी तू? वो पिड़ू, वो आमतौर पर प्रिंसिपल लोग जो होते हैं ना वो बड़े क्रूज दिखते हैं, एकदम स्ट्रिक्ट। इनको देखो, इनका चेहरा कितने प्यारे लग रहे हैं, कितने स्वीट, बड़े एकदम भोले वाले से। बोलिए क्या काम है? वो ये मेरा बेटा है सर, टिपेंद्र जेठालाल गड़ा। हेलो सर। इसके एडमिशन के बारे में जरा आपसे 5 मिनट बात करनी है। जी नाम है इनका लिस्ट में? नहीं नहीं ना, एडमिशन फुल हो चुका है, सॉरी। अरे सर मैं कुछ नहीं कर सकता। ओके अरे एक मिनट सर प्लीज, हमें आपका ज्यादा समय नहीं चाहिए, सिर्फ 5 मिनट चाहिए, बहुत जरूरी काम। हाँ सिर्फ 5 मिनट। देखिए अभी कॉलेज की पहली टर्म शुरू हो रही है, बहुत सारा काम है, कई लोग मुझे मिलने आएंगे, मैं सबसे नहीं मिल सकता, सॉरी। प्रिंसिपल साहब हमारा टप्पू पुत्र बहुत होशियार और होनहार लड़का है, अगर आपके कॉलेज में इसको एडमिशन मिलेगा ना तो ये आपके कॉलेज का नाम रोशन करेगा। यस सर, सिर्फ 5 मिनट आपसे, ये बस है, खाली टप्पू के सर्टिफिकेट्स दिखाने हैं आपको बस। क्या देख लें? सर्टिफिकेट्स। देखिए प्रिंसिपल जी, मैं आत्माराम तुकाराम भिड़े गोकुलधाम सोसाइटी का एकमेव सेक्रेटरी तो हूँ ही, मैं टप्पू का शिक्षक भी हूँ। मैंने बचपन से उससे पढ़ाया है, मैं जानता हूँ वो बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। देखिए आपके सिर्फ 5 मिनट चाहिए, सिर्फ 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट। सिर्फ 5 मिनट, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 5 मिनट। ये मेरे बेटे के भविष्य का सवाल है। 5 मिनट और नहीं चाहिए, 5 मिनट। ओके ओके, सिर्फ 5 मिनट। थैंक यू प्रिंसिपल साहब। प्रिंसिपल सर थैंक यू वेरी मच, आपने हमें वक्त दिया। आपका नाम शांतिलाल मेहता है? जी फिर तो आप तारक मेहता जी को जानते ही होंगे, बहुत बड़े लेखक है। हाँ जानता हूँ, वही ना जो कॉमिक आर्टिकल लिखते हैं, काफी अच्छा लिखते हैं। वो मेरे एकदम जिगरी परम मित्र है। अच्छा, यूं समझिए मेरे सीढ़ी बम्बा है। क्या है? मतलब मेरे संकट समय की साकड़ है। ओह अच्छा, लेकिन ये मत सोचना कि उनके नाम पर मैं आपकी कोई मदद करूंगा। अच्छा नहीं, वो बात नहीं है, मैं तो ऐसे ही है, मेहता अटक देखी तो मुझे लगा मेहता मेहता जानते होंगे एक दूसरे को, इसलिए पूछा। नहीं ठीक है। हाँ जी जी। आप शिक्षक हैं ना? जी कहिए। हाँ ये टप्पू है। वैसे उसका नाम टिपेंद्र है, गुलामड़ा नाम टप्पू है। हाँ ये टिपेंद्र है, मेरा बेटा है। हाँ हमारे सोसाइटी का सबसे टैलेंटेड लड़का है। एकदम।
हाँ 10वीं में इसको 89% मिले हैं। इसने आपके कॉलेज में एडमिशन के लिए अप्लाई किया था। लेकिन सिर्फ 1 मार्क्स से इसका एडमिशन रह गया। लेकिन इसमें मैं क्या कर सकता हूँ? अब ये देखिए ना, सब सर्टिफिकेट्स है, बहुत सारे, हर क्षेत्र में इसको मिले। तो क्रिकेट, फिर वो खेल कूद, डांस में, अभिनय में, सब में उसको अवार्ड मिले। हर क्षेत्र में वो एकदम माहिर है। तो आपके कॉलेज में होता है ना अलग अलग कोटा, वो स्पोर्ट्स कोटा, वो सांस्कृतिक कोटा, तो उसमें किसी कोटे में आप इसका एडमिशन कर दीजिए ना जरा प्लीज। हाँ प्लीज, देखिए बहुत ही होनहार स्टूडेंट है। हाँ सर, प्लीज प्लीज सर। मैं यकीन दिलाता हूँ कि अगर आपके कॉलेज में इसका एडमिशन हो जाता है ना, तो वो आपके कॉलेज का नाम रोशन करेगा, बहुत सारे अवार्ड जितवाएगा आपके कॉलेज को। यस यस सर। ओ जी, जीपीएल में हर बार मैन ऑफ द मैच यही बनता है जी। हाँ, जीपीएल? तो तुम सिर्फ जीपीएल नहीं जानते? गोकुलधाम प्रीमियर लीग। ओह अच्छा। और जी, मैं टप्पू पुत्र की बैटिंग के बारे में आपको क्या बताऊं। ओ गोकुलधाम का ऐसा कोई घर नहीं है जहां इसने उसके शीशे ना तोड़े हों। और देखना जी, आपके कॉलेज के सारी खिड़कियों के कांच भी तोड़ेगा जी। क्या? वो मतलब है आपके कॉलेज के सारे रिकॉर्ड तोड़ेगा जी। हाँ। तो कुल मिला के कहना ये चाह रहे हैं हम सब कि आप प्लीज किसी कोटा में इसका एडमिशन कर दीजिए ना प्लीज। यस सर, अगर मेरा एडमिशन हो गया तो मैं हर कंपटीशन एमके गांधी कॉलेज को ही जीताऊंगा। हाँ, और एक बार टप्पू जो कहते हैं वो करके ही दिखाते हैं प्रिंसिपल साहब। यस सर। आई एम इम्प्रेस्ड। टप्पू वाकई बहुत ही होनहार लड़का है, बट आई एम सॉरी, मैं उसे एडमिशन नहीं दे सकता। देखिए प्रिंसिपल साहब, जो कुछ कर सकते हैं आप ही कर सकते हैं प्रिंसिपल साहब। अगर आप सिफारिश कर देंगे तो मिल जाएगा एडमिशन। हाँ प्लीज प्लीज कर दीजिए ना सिफारिश, तो क्या है मेरे बेटे का भविष्य सुधर जाएगा। मिस्टर गड़ा, यहाँ पे कई सारे स्टूडेंट्स आते हैं, मैं कितनों की सिफारिश करूंगा? देखिए, मैं इस कॉलेज का प्रिंसिपल हूं, मेरे लिए सभी बच्चे एक समान हैं। सॉरी, आपके बच्चे का एडमिशन नहीं हो पाएगा। देखिए आप जल्दबाजी मत कीजिए, चाहिए तो एक दिन सोचिए आराम से और कल निर्णय लीजिए। और मुझे पूरा यकीन है कल आप एकदम हकारात्मक निर्णय ही लेंगे, है ना? ऐसे हाँ, देख के। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, 10 दिन बाद भी मेरा जवाब यही रहेगा कि मैं कुछ नहीं कर सकता, क्योंकि एक तो सारी सीट्स फुल होंगी और स्पोर्ट्स कोटा या कल्चरल कोटा वो मैं नहीं देखता। ये सारे कोटा और सारे एडमिशंस ट्रस्टीज देखते हैं। मेरा काम है बच्चों को पढ़ाना, उनका भविष्य बनाना, मैं बस उसके ऊपर ध्यान रखता हूँ। प्लीज प्लीज सर, आप ऐसा मत बोलिए, आप कर सकते हैं, कर दीजिए ना प्लीज एडमिशन। देखिए मिस्टर गड़ा, आई रियली अंडरस्टैंड योर पेन, बट बिलीव मी, मेरे हाथ में कुछ नहीं है। जिन बच्चों का लिस्ट में नाम आया है उन्हीं का एडमिशन होगा, और ये फाइनल लिस्ट था, अब किसी का नाम ऐड नहीं हो सकता। देखिए, आप टाइम वेस्ट मत कीजिए। टप्पू वाकई एक होनहार लड़का है, आप इसका एडमिशन किसी और कॉलेज में करवा लीजिए। कहीं ऐसा ना हो कि आप लेट हो जाए और वहां पे भी सारी सीट्स फुल हो जाए। प्लीज मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, प्लीज प्लीज कर दीजिए ना प्लीज। आप बोल रहे बराबर है सब, लेकिन प्लीज जरा प्लीज। आई एम सॉरी। ठीक है, वो भी कुछ कर नहीं सकते। थैंक यू वेरी मच। प्लीज चलो। कहते हैं कि डूबते को तिनके का सहारा, लेकिन यदि तिनका ही डूब जाए तो फिर डूबने वाला कहां जाए? भाई जेठालाल को ये उम्मीद थी कि प्रिंसिपल साहब से बात करके टप्पू का एडमिशन स्पोर्ट्स कोटा में या फिर आर्टिस्ट कोटा में या फिर कल्चरल कोटा में हो जाएगा, लेकिन ये तीर भी बेकार गया। किसी विवाह योग्य कन्या के लिए वर ढूंढना जितना मुश्किल होता है ना, शायद उतना ही मुश्किल अपने बच्चे का किसी अच्छे कॉलेज में एडमिशन कराना होता है। अब क्या करेंगे जेठालाल, किस तरह से टप्पू का एडमिशन कराएंगे? प्रश्न फिर से उनके सामने खड़ा है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आने वाला है, एक ऐसा मोड़ जो आप सभी को हक्का बक्का कर देगा। वो मोड़ यूं है कि अरे इस मोड़ पे कैसे बताओ कि वो मोड़ क्या है? अगले मोड़ पे यानी अगले एपिसोड में आपको पता चल जाएगा कि वो मोड़ क्या है जो आपको हक्का बक्का करेगा। और तब तक ये सोचते रहिए कि क्या होगा टप्पू के एडमिशन का, टप्पू का एडमिशन हो पाएगा या नहीं। लेकिन खा के जरूर आपके घर में आएंगे। देखते रहिए तारक मेहता का उल्टा चश्मा।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.